बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अरबी गोश्त की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, यकीन जाने खाने वाले जो उंगलियां तक चाट जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनेगा। और आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमेशा की तरह ऑयल डाल देना। ऑयल अच्छा सा पहले इसको हमने गर्म होने देते हैं। और अरबी गोश्त जो है अमूमन लोग सही अच्छी तरह नहीं बना पाते, जिसकी अरबी की वजह से जो ना पूरे सालन में एक लेस लेस हो जाता है, जो दिखने में क्या खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आज का सालन मैं इसी तरह बताऊंगी आपको कि लेस बिल्कुल भी नहीं होगा और हमारी अरबी भी इतनी शानदार बनेगी ना कि खाने वाले जो है ना उंगलियाँ तक चाट जाएंगे। तो ये देखिए ऑयल जो है बस अच्छा सा हमारा जो है ना गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ ऑयल में अदरक लहसुन को, तो 1.5 खाने का चमचा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छा सा भूनना है ऑयल में, ताकि इसके जो एक कच्चेपन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अरबी गोश्त हो, लौकी गोश्त हो या आलू गोश्त हो, उसकी मेन चीज़ होती है ग्रेवी। ग्रेवी हर कोई परफेक्ट बहुत अच्छी नहीं बना पाता। तो आज की रेसिपी जो है ना आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। तो अदरक लहसुन हमने अच्छा सा भून लिया था, तो इसमें शामिल कर दिया मैंने बीफ। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी से, और चिकन में भी। ठीक है, तो बस अदरक लहसुन के साथ गोश्त को हमने इतनी देर भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी देर हमने इसको ये अदरक लहसुन के साथ अच्छी सी हमने इसकी ऑयल जो है ना भुनाई करनी है। और आज का जो अरबी गोश्त है ना, जब आप इस रेसिपी से एक बार बनाएंगे ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जब भी बनाएंगे आप इसी रेसिपी से बनाएंगे, इतना कमाल का आज का बनेगा अरबी गोश्त। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त जो है अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर, जिसको मैंने मिक्सी की जार में डाल के पेस्ट बना लिया था, मैंने ये इसमें शामिल कर दिया। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे और 2 ही मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। ठीक है, ये डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। अब मसाले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसके लिए आपको कोई परेशानी ना हो, कोई चीज़ आपको बाहर से ना लेने पड़े। हम घर के ही चीज़ों से जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ बना लें। ठीक है, घर के ही मसालों से। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। इसके बाद मैंने शामिल करा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसके बाद सूखा पिसा धनिया हम डालेंगे इसमें, ये चला गया। नमक डालेंगे। अच्छा, सब चीज़ें मैंने आधा आधा खाने का चमचा डाला इसमें। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा ही खाने का चमचा मैंने नमक शामिल कर दिया। और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जिस तरह आपके खाया जाता है आप उतना डालिएगा। ठीक है, आप करनी है हमने थोड़ी सी मेहनत, और मेहनत क्या करनी है, मसाले की हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। ठीक है, प्याज टमाटर मसाले इसमें अदरक लहसुन सब चीज़ें चली गई। अब भुनाई हम इतनी अच्छी करेंगे जब तक कि इसका जो है ना ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। और थोड़ी ही देर में ये भुनाई इसकी अच्छी सी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं ऐड करा। अभी जो प्याज और टमाटर हमने जो पीस के डाले उसी का पानी अभी हम खुश कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार आज का अरबी गोश्त बन रहा है। और जैसे कि अरबी का सीज़न आ चुका है, तो बहुत ही कमाल की अभी अरबी आई हुई है। तो जो आज की जो रेसिपी है ना, आज की बहुत ही कमाल की मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा भुन चुका है। मसाला भी हमारा अच्छा सा बन गया हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। और जो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि जो बीफ है ना ये अच्छा सा गल जाए, क्योंकि हमने बीफ लिया, बीफ को थोड़ा गलने में टाइम लगता है। तो बस अब हमने इसमें 2 गिलास भर भर के, बल्कि 2 से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसमें पानी शामिल करूँगी, ताकि जो गोश्त है ना अच्छा सा गल जाए। फिर बस इसको हमने कवर करके छोड़ देना है जब तक के लिए गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। जब भी बनाएं गोश्त तो कोशिश ये किया करेंगे गोश्त को अच्छा सा गला लें। कच्चा गोश्त जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में भी और दिखने में भी। ठीक है, तो बस इसमें मैंने 2 गिलास से ज़्यादा पानी शामिल करा है। अब इसको उबाल आने तक हम इसको तेज़ आंच अभी हमने कर दी। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा फिर स्लो आंच करके हमने इसको कवर करके पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। ठीक है, तो ये देखिए अच्छा सा ये पक रहा है। और आज का जो अरबी गोश्त है ना उन लोगों के लिए जिन लोगों की जो है ना अरबी गोश्त जिन लोगों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर हो चुकी थी पकते हुए, बल्कि गोश्त जो है अच्छा सा हमारा गल गया था। अच्छा, बीच में भी जो है ना मैंने चेक करती रही हूँ, इसको बीच में भी चम्मच चलाती रही हूँ। तो बस मसाला जो है हमारा जो है, अब हमने क्या करना है, मसाले की अच्छी सी भुनाई करेंगे, फिर इसमें पानी शामिल कर देंगे।
तो अब हमने क्या करना है, तो अब हमने करनी है थोड़ी सी और मेहनत कि मसाला हमने अच्छा सा भुनना है, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है और इतनी देर बस हमने भुनना है कि ऑयल सेपरेट सा हो जाए। अब इसमें हरी मिर्चें भी मैं डाल देती हूँ, 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं इसमें, छोटी वाली जो पतली वाली होती हैं, ये भी इसमें शामिल कर दी। मसाला जो मेन चीज़ है ना, हमारा मसाला बहुत ही ग्रेवी जो है ना इसकी बहुत ही कमाल की हमारी तैयार होगी। तो ये देखिए बस भुनाई करते हुए टाइम हो गया, तो ऑयल भी सेपरेट सा हो गया। बस अब हमने इसमें इतना पानी शामिल करना है जितनी पानी में अरवियाँ जो है ना अच्छी सी गल जाएँ, ठीक है। और अरवी को मैं बताऊंगी कि अरवी को हमने किस तरह करना डालना है, ताकि इसमें सालन में जो है ना बिल्कुल भी लेस सा नहीं होगा, और सालन जो है ना हमारे इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही शानदार बनेगी। वरना लेस की वजह से अमूमन जो है ना बच्चे क्या बड़े क्या कोई भी शौक से नहीं खाता है, जो लेस लेस सा हो जाता है सालन में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अरवी को हमने किस तरह डालना है जो सालन में बिल्कुल भी लेस पना सा एक नहीं आएगा, ठीक है। तो बस हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। अच्छा, पानी शामिल करके अब हम इसको दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं। जब तक यह जो है पकेगा तो हम अरवी की तरफ आ जाएंगे। अरवी को हमने क्या करना वो बताना है, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल कर दिया, इसको दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं ट्रांसफर हम। अब इस क्या अरवी की तरफ आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अब अरवियों को मैंने छील के धो के छलनी में रख दिया था। अब अरवियों को हमने करना है फ्राई। अब फ्राई करके डालें अरवी, कभी भी जो है ना आपके सालन में लेसनुमा नहीं होगा, बल्कि सालन जो है ना और मज़ेदार सोंधा सोंधा सा बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो ये देखिए अरवी को अब हमने फ्राई करना है, बस मुश्किल से 5 मिनट हमने फ्राई करना है, ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं देना। बस हमने 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, ये अच्छी सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें से जो लेस सा एक होता है वो बिल्कुल भी हमारे सालन में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये देखें अरवियों को हमने जो है फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए थे। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम सालन में, जो कि दूसरे चूल्हे पे हम पक रहा था ये। बस इसमें शामिल करके अब हमने इतनी देर इसको पकाना है अरवियाँ अच्छी सी गल जाएँ। वैसे तो अरवियों का अभी सीज़न है, तो अरवी बहुत शानदार आई हुई है, कच्ची कच्ची सी बिल्कुल। तो बस अरवियों को हमने सालन में डाल दिया। बस अब अच्छा सा मिला के इसको हम कवर करके तकरीबन मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमारी जो अरवी है ना वो अच्छी सी गल जाएंगी, क्योंकि अभी कच्ची कच्ची सी अरवियाँ आई हैं। तो बस ये देखिए सालन पकना शुरू हो गया, तो ये बस अच्छा सा पकेगा। अच्छा, अब मज़ीद इसका और अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू के लिए ना हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। बस ये डाल देते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाते हैं। मिला के फिर इसको हम कवर करके इतनी देर पकाएंगे जब तक कि अरवी जो है ना हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती, ठीक है। गरम मसाला भी हमने मिला दिया। बस इसको अब हम क्या करना है, इसको देखिए पकना शुरू हो गया। अब चूल्हे को हमने स्लो कर देना और 15 मिनट के लिए हमने इसको जो है ना कवर करके पकाना है, ठीक है। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अरवी गोश्त का सालन देखिए माशाल्लाह, ग्रेवी देखिए कितनी शानदार सी इसकी बनी है। बस इसमें हम शामिल करेंगे फ्रेश हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया डाल के बस इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिश आउट करना है। इसको चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है इस रेसिपी से अरवी गोश्त। जब आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के अरवी गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इतना मज़ेदार अरवी गोश्त बनता है कि खाने वाले जो ना उंगलियों तक चाट जाएंगे। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।